Good morning, my dear shining star. I hope you all are very happy. Let us start today's beautiful day with a beautiful thought written by Nelson Mandela. आपको पता है बेटे नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। इनको साउथ अफ्रीका का गांधी जी भी कहा जाता है क्योंकि इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने अपने कंट्री के लोगों के लिए बहुत वर्क किया है। इन्होंने रंग भेद को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। एक जो विनर होता है वो हमेशा ड्रीमर होता है। ड्रीमर मीन्स सपने देखने वाला होता है। हु नेवर गिव्स अप, और वो कभी भी हार नहीं मानता। बेटे जो लोग जीतते हैं, विनर होते हैं, वो हमेशा सपने देखते हैं और अपने सपने पूरे करने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। हो सकता है उन्हें कई बार सफलता ना मिले, पर वो कभी हार नहीं मानते। वो कॉन्टिन्यूस अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। लवली चिल्ड्रन, अ वार्म वेलकम टू virtual class of English. Today we are going to start lesson 7 of our grammar book. The name of the lesson is adverbs. बेटे हाफ ईयरली असेसमेंट से पहले हमने एडवर्ब्स की 3 काइंड्स की थी। हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन तीनों को कंप्लीट किया था ना। आज हम सबसे पहले इन तीनों टाइप्स को अगेन रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग टाइप्स हैं हम उनको आज कंप्लीट करेंगे। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस। सोहम राइट्स नीटली। सोहम कैसे लिखता है? सोहम नीटली लिखता है। मीना डांसेस ग्रेसफुली। मीना कैसे डांस करती है? मीना ग्रेसफुली डांस करती है। द मैंगोज आर वेरी स्वीट। मैंगोज कितने स्वीट हैं? मैंगोज बहुत स्वीट हैं। यहाँ पे बेटे जो नीटली, ग्रेसफुली और वेरी हैं, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये हमें वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सभी वर्ड्स क्या हैं? ये सभी वर्ड्स एडवर्ब्स हैं। व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड which tells us more about a verb, an adjective or another adverb. adverb बेटे वो वर्ड होता है जो हमें किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या दूसरी एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है कि कोई काम कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ। इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वो एडवर्ब्स होते हैं। Now we will do kinds of adverb. Number 1, adverb of time. Adverb of time shows when an action is done. Adverb of time हमें यह बताता है कि कोई काम कब हुआ, आज हुआ, कल हुआ या कल होने वाला है, कब हुआ उसका टाइम बताता है। For example, I will go for shopping tomorrow. मैं शॉपिंग के लिए कब जाऊंगा? ये किस क्वेश्चन का आंसर देगा? ये when का आंसर देगा। I will go for shopping tomorrow. मैं शॉपिंग के लिए कब जाऊंगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है? tomorrow. मैं शॉपिंग के लिए tomorrow जाऊंगा। तो यहाँ पर tomorrow बेटे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम बता रहा है कि एक्शन कब होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन अराइव्ड अर्ली। ट्रेन कब आई? ट्रेन जल्दी आई। तो यहाँ पे कब का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है? यहाँ पे when का आंसर अर्ली वर्ड दे रहा है कि ट्रेन जो है जल्दी आई। तो अर्ली बेटे यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस तो बेटे आपको पता है जगह है। इट मींस ये एडवर्ब किसी जगह के बारे में बताएगा कि एक्शन कहाँ पर टेक प्लेस हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ प्लेस यह बताता है कि कोई एक्शन कहाँ पर हुआ है। एक्शन होने की जगह क्या है? अंदर हुआ है, बाहर हुआ है, यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है, तो उसकी जगह
और ये किस क्वेश्चन का आंसर देगा? ये वेयर का आंसर देगा कि एक्शन कहाँ पर टेक प्लेस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड, वो कहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पे सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है कहाँ का मीनिंग दे रहा है, कहाँ का आंसर दे रहा है? आउटसाइड, आउटसाइड वर्ड दे रहे हैं ना। दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड, वो कहाँ पर खड़े हैं? वो बाहर खड़े हैं। तो यहाँ पर बेटे आउटसाइड क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट देखिए, इट्स रेनिंग, लेट्स गो इनसाइड, बारिश हो रही है, लेट्स गो इनसाइड, कहाँ पर जाओ? अंदर चले जाओ। तो यहाँ पे इनसाइड वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि जगह के बारे में बता रहा है कि बारिश हो रही है तो हमें कहाँ जाना है? हमें अंदर जाना है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे क्या है? इनसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि कोई एक्शन कैसे हुआ है। और ये किस क्वेश्चन का आंसर देगा? ये हाउ का आंसर देगा कि कोई काम कैसे हुआ है, उसका ढंग क्या था होने का। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली। अभी फ्लैश कार्ड देखिए बेटे, इसमें चिल्ड्रन है ना, ये खुशी खुशी खेल रहे हैं। चिल्ड्रन कैसे खेल रहे हैं? चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली। तो हैप्पीली बेटे यहाँ पर क्या हुआ? हैप्पीली है एडवर्ब ऑफ मैनर। द बॉय डांस्ड हैप्पीली। अब बॉय यहाँ पे कैसे डांस कर रहा है? वो खुश होकर डांस कर रहे हैं ना। तो एडवर्ब बेटे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है हैप्पीली। द गर्ल वॉक स्लोली। गर्ल कैसे वॉक कर रही है? स्लोली कर रही है। तो स्लोली बेटे यहाँ पर क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर अटेंटिवली। आप बेटी फ्लैश कार्ड देखो, इसमें बच्चे जो है टीचर को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं ना। तो अटेंटिवली वर्ड यहाँ पर क्या हुआ? अटेंटिवली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी आंसर्स द क्वेश्चन टू व्हाट डिग्री और हाउ मच। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी किस क्वेश्चन का आंसर देती है? हाउ मच या टू व्हाट डिग्री, कितना, ये इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। दे आर हैप्पी। अब बेटे ये फ्लैश कार्ड देखिए, इसमें कुछ बच्चे हैं, दे आर हैप्पी, खुश दिखाई दे रहे हैं ना। पर हमें ये नहीं पता लग रहा है कि ये बच्चे कितना खुश हैं। इसमें कौन सा वर्ड जो है हमें बताएगा कि बच्चे कितने खुश हैं। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। ये तो सिंपल सेंटेंस है ना, दे आर हैप्पी, वो खुश है। इसमें कुछ नहीं पता लग रहा है कि वो कितने खुश हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, वो कितने खुश हैं? वो बहुत ज्यादा खुश हैं। तो एक्सट्रीमली बेटे वर्ड यहाँ पर क्या है? एक्सट्रीमली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो वो ये बता रहा है कि बच्चे कितना खुश हैं। नेक्स्ट देखिए, द पिकॉक इज ब्यूटीफुल। देखिए ये पिकॉक की पिक्चर है, पिकॉक ब्यूटीफुल है ना। पर हमें इससे ये नहीं पता लग रहा है पिकॉक कितना ब्यूटीफुल है। हमें इस सेंटेंस में नहीं पता लग रहा ना फर्स्ट वाले में। अब हम नीचे वाले में देखेंगे, द पिकॉक इज वेरी ब्यूटीफुल। पिकॉक कितना ब्यूटीफुल है? पिकॉक बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। तो वेरी वर्ड बेटी यहाँ पे क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। ऐसे देखिए, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। इसमें हमें ये नहीं पता लग रहा फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल है। द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब वेरी वर्ड ये बता रहा है ना कि फ्लावर्स बहुत सुंदर है। तो वेरी यहाँ पर क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। नेक्स्ट एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन। और ये किस क्वेश्चन का आंसर देती है? हाउ ऑफन मींस कितनी बार कोई एक्शन हुआ है। इसके अंदर हमारे डेली रूटीन के सेंटेंसेस भी आते हैं, जो हमारे डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं या जो हमारे रिपीटेड एक्शंस होते हैं, उनको शो करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। वी ऑफन प्ले फुटबॉल। हम कितनी बार फुटबॉल खेलते हैं? वी ऑफन प्ले फुटबॉल। ऑफन पर यहाँ पर इस चीज का आंसर दे रहा है कि हम कितनी बार फुटबॉल खेलते
नेवर फिनिशेस हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम टाइम पर कभी भी फिनिश नहीं करता है। तो कितनी बार का यहाँ पे आंसर क्या है? नेवर, कभी नहीं। तो नेवर बेटे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एडवर्ब इज इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स क्वेश्चन पूछते हैं। किन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं? टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, नंबर के बारे में, मैनर के बारे में, क्वांटिटी के बारे में या रीजन के लिए। इनके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन से हमारे पास इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं? व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। व्हाई रीजन के लिए यूज किया जाता है, व्हेन टाइम के लिए कोई एक्शन कब टेक प्लेस हुआ, वेयर कहां पर हुआ एक्शन, हाउ किस टाइप से हुआ, किस मैनर में एक्शन टेक प्लेस हुआ। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। वेयर इज योर सिस्टर? तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? तो यहाँ पे बेटे वेयर क्या है? इंटरोगेटिव एडवर्ब है। नंबर 2, व्हेन विल यू रीच? तुम कब पहुंचोगे? यहाँ टाइम के बारे में पूछा गया है ना, तो व्हेन बेटे यहाँ क्या है? इंटरोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई इज ही लेट? वो लेट क्यों है? यहाँ रीजन पूछा गया है, तो व्हाई वर्ड रीजन पूछने के लिए यूज किया गया है ना, तो ये क्या कौन सा वर्ड है? ये कौन सा एडवर्ब है? ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट, हाउ डिड यू डू दिस? तुमने ये कैसे किया? इसमें मैंने पूछा है, काम करने का ढंग पूछा है, तो हाउ बेटे यहाँ पर क्या है? इंटरोगेटिव एडवर्ब है। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज पार्ट। वर्कशीट नंबर 5। क्वेश्चन, सर्कल द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उनमें एडवर्ब ऑफ डिग्री को सर्कल करना है। नंबर 1, द कंसर्ट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल। इस सेंटेंस में बेटे एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है आपने उसको क्या करना है? सर्कल करना है। नंबर 2, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसमें भी आपने एडवर्ब ऑफ डिग्री को सर्कल करना है। नेक्स्ट देखिए, सोनिया इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। नंबर 4, फादर वाज टोटली एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द डे। नंबर 5, द मैंगोज आर वेरी स्वीट। तो यहाँ पे बेटे एडवर्ब ऑफ डिग्री को हमने क्या करना है? सर्कल करना है। नंबर 6, they are fully prepared for the competition. Number 7, mother is rather busy. Number 8, she has almost finished her project. इन सेंटेंसेस में बेटे आपने एडवर्ब ऑफ डिग्री को सर्कल करना है। वर्कशीट नंबर 6, अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने उनमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन करना है। लीना समटाइम्स गोज फॉर स्विमिंग। इस सेंटेंस में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है आप उसको अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2, स्नेहा वॉचेस इंग्लिश फिल्म्स ओकेजनली। तो इसमें भी बेटे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है आप उसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई यूजुअली गो टू बेड एट 9 o'clock. नंबर 4, वी ऑफन प्ले क्रिकेट. नंबर 5, माई ग्रैंड पेरेंट्स रियरली गो आउट इन द इवनिंग्स. नंबर 6, सानिया विजिट्स हर cousins frequently. Number 7, I always wake up at 6 a.m. Number 8, I rarely go for the movies. इन सेंटेंसेस में बेटे आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन करना है। Now we will discuss worksheet number 7. Insert the suitable interrogative adverb in each blank. हमें बेटे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उनमें कुछ ब्लैंक्स हैं। हमने उनके अंदर क्या करना है? हमने उनके अंदर इंटरोगेटिव एडवर्ब को फिल करना है। डैश आर यू। अब आप बेटे यहाँ पे कौन सा इंटरोगेटिव एडवर्ब फिल करेंगे? नंबर 2, डैश इज ललिता कमिंग। अब आपने थिंक करना है
कि यहाँ पर आप कौन सा इंटरोगेटिव एडवर्ब फिल करेंगे। नंबर 3, डैश वर यू। नंबर 4, डैश डिड यू डू दैट। नंबर 5, डैश इज योर मदर फीलिंग। नंबर 6, डैश डिड यू मीट हर। नंबर 7, डैश is she living these days? Number 8, dash has he done this? आपने बेटे वर्कशीट नंबर 7 में इंटरोगेटिव एडवर्ब्स को फिल करना है। Now students, you will complete worksheet number 5, worksheet number 6 and worksheet number 7 in your grammar book. Dear children, आज मैं आपको वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के बारे में बताऊंगी। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 4th टू रेज अवेयरनेस अबाउट इम्प्रूविंग द वेलफेयर स्टैंडर्ड्स ऑफ द एनिमल अक्रॉस द वर्ल्ड। बेटे हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है। इस दिन को बनाने का उद्देश्य क्या है? आपको बेटे पता ही है कि हमारे वर्ल्ड में कितने अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनकी रक्षा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और हमें एनिमल्स के साथ अपने रिश्ते भी स्ट्रॉन्ग बनाने हैं और हमें एनिमल्स को प्यार करना चाहिए ताकि उनका जीवन और बेहतर हो जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को मारते हैं और वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें किसी भी एनिमल को नहीं मारना है, ना उनका शिकार करना है और ना ही उनको हर्ट करना है। जैसे बेटे हमें तकलीफ़ होती है ऐसे एनिमल्स को भी तकलीफ़ होती है। तो आज से आप एनिमल्स को प्यार करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।